बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान जिसका नाम मोहन था, अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन मेहनती था और अपने खेतों में दिन रात काम करता था, लेकिन फिर भी वह अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती और उसे कभी भी खेती से अधिक मुनाफा नहीं मिलता था। वह सोचता था कि उसकी किस्मत ही खराब है और शायद भगवान ने उसे ही ऐसा जीवन दिया है जिसमें उसे केवल संघर्ष ही करना है। लेकिन मोहन को यह बात समझ में नहीं आती थी कि उसकी मेहनत के साथ साथ समय का सही उपयोग करना भी जरूरी है। वह अक्सर समय की परवाह किए बिना काम करता, कभी भी खेती के सही मौसम और तरीकों पर ध्यान नहीं देता। इससे उसकी मेहनत व्यर्थ चली जाती थी। एक सुबह जब मोहन अपने खेतों में काम कर रहा था, तब गांव में एक बुजुर्ग आदमी, जिसे लोग ज्ञान का धनी मानते थे, उससे मिलने आया। उस आदमी का नाम पंडित रामदास था। वह गांव के लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए जाना जाता था। पंडित रामदास ने मोहन से कहा, बेटा, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें फल नहीं मिल रहा है। क्या तुम जानना चाहते हो कि क्यों? मोहन थोड़ा चौंक गया, फिर उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। वह जानना चाहता था कि आखिर उसकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा। पंडित रामदास ने कहा, तुम मेहनत तो करते हो, लेकिन क्या तुम समय का सही उपयोग करते हो? क्या तुम जानते हो कि हर काम का एक सही समय होता है? अगर तुम समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मोहन ने पंडित रामदास की बात को ध्यान से सुना और कहा, लेकिन मैं तो दिन रात काम करता हूँ, फिर भी नतीजा क्यों नहीं मिलता? पंडित रामदास मुस्कुराए और बोले, सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है बेटा, सही समय पर सही काम करना भी उतना ही जरूरी है। अगर तुम बारिश के मौसम में बीज नहीं बोगे तो फसल कैसे उगेगी? अगर तुम फसल पकने के समय उसे काटने में देर कर दोगे तो वह खराब हो जाएगी। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। परिवर्तन की शुरुआत अक्सर छोटे कदमों से होती है। यह एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। समय का फल हमेशा मीठा होता है। धैर्य और मेहनत आखिरकार रंग लाते हैं। मोहन ने एक संदेश भेजा, जिसमें उसने सबको एकजुट होने का आह्वान किया। यह संदेश उम्मीद और साहस से भरा था। अंतिम संदेश में मोहन ने सबको धन्यवाद दिया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। यह एक नई शुरुआत का संकेत